अब मैं यहाँ पर एक जिसको मैं मुतदल नुक्ते नजर कहता हूँ वो बयान करता हूँ, फिर मैं इस गुफ्तगू को यहाँ रोक के इसका अगला जो हिस्सा है पार्ट 2 उसमें फिर मैं इसके शदीद हामियों का मौक़िफ़ भी दूंगा और उस मौक़िफ़ के साथ साथ उनकी बुनियादें भी, मजहबी इस्तिदलालात भी दूंगा, वो किस बुनियाद पर उन्होंने ये सारा कुछ किया। ये मेरे सामने एक मजमून खुला है, ये हमारे बहुत अजीज दोस्त मोहतरम शोज़ब अस्करी साहब हफिज़हुल्लाह ताला का ये मजमून है। बहुत साहिब इल्म, साहिब मारिफत और साहिब मुतालिया शख्सियत है और रावलपिंडी में जिना वुमन कॉलेज में गालिबन मुतालिया पाकिस्तान के आप प्रोफेसर हैं। आपकी ज़ौजा जो है मोहतरमा सहरिश साहिबा, वो माशाल्लाह से अमेरिका से पढ़ के आई हुई है और इधर अपने एक स्कूल चलाती है, एक फलाही स्कूल फरीजा के नाम से स्कूल, इस्लामाबाद में खिदमत खलक से सरशार है, दोनों मियाँ बीवी। तो शोज़ा साहब खुद मसलकन शिया इस्ना अशरी है। आयतुल्लाह उज़्मा मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब के बहुत करीब उनका ताल्लुक है, उनके वालिद साहब का, उनके पूरे खानदान का। इनका एक मजमून है जो आज से 8-9 साल पहले ये मजमून शाया हुआ था, कोई वेबसाइट, कोई गालिबन लालटेन के नाम से, अब वो नहीं दस्तियाब, लेकिन मैंने उनसे दरखास्त की तो उन्होंने वो मजमून मुझे पर्सनली आज भेजा, तो उससे मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि इसको दोबारा पब्लिश करें। तो ये उन्होंने उस वक्त ये बात लिखी, थोड़ा सा तवील है लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हर एक जाविये से आपके सामने तमाम जिहाद आपके सामने आ जाए। शोज़ब साहब के मजमून का उन्वान है पाकिस्तान पर शाम की जंग के खून आशाम साए। लिखते हैं, हफ्ता भर पहले आधी रात के लगभग जर्मन खबर रसां इदारे की जानिब से एक तहकीकी मजमून शाई हुआ जिसमें ईरानी पासदारान की जानिब से शाम की लड़ाई में पाकिस्तान से अहले तशय्युअ के भेजे जाने की तफसीलात दर्ज थीं। इम्तियाज अहमद साहब ने इस तहरीर को बहुत तलाश और तहकीक के जरिए मुकम्मल किया था। बताया गया था कि इस सारे मामले को ईरानी पुष्ट पनाही हासिल है और जो अफराद पाकिस्तान से गए हैं उनमें पारा चनार के रिहायशियों की तादाद ज्यादा है। उसी वक्त ये अंदाजा तो किया ही गया था कि इस खबर का रद्दअमल पारा चनार पर हमले की सूरत में जाहिर होगा और हालिया धमाका यह अंदेशा दुरुस्त कर गया। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है और इसकी जड़ें सोवियत अफगान जंग और ईरान में शिया इस्लामी इंकलाब में पेवस्त हैं। फरवरी 1979 का शिया इस्लामी इंकलाब खित्ते में मौजूद दीगर बासर सुन्नी रियासतों के शदीद खतरा तभी साबित हो गया जब ईरानी हुकूमत ने नजरे विलायत फकीह की पैरवी को तमाम शिया मुसलमानों के लिए लाजिम करार दे दिया। हमने अपने इंकलाब ईरान के हवाले से पूरे एक मुफस्सल गुफ्तगू की हुई, उसको आप देख ले, एक इंशाअल्लाह किताब भी हमारे इस पे तैयार होनी है तो उसमें हम पूरा देंगे, पस मंजर, पेश मंजर, माल हुआ माल, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक्सपोर्ट करने का पूरा तस्वर, फिर क्या हुआ, सारा नजरिया क्या था, बुनियादें क्या थी, मजहबी बेसिस क्या उन्होंने इस चीज की बनाई। तो शोज़ब साहब ने यहाँ पर जो बात लिखी, आगे एक सियासी नजरिया ज़रूरत को जब मजहब व मसलक का तहफ़्फ़ुज़ मैसर आया और उसको हुकूमती आशीर्वाद मिला तो अवाम की कसीर तादाद उसे इलाही नाम समझने लगी। रफ्ता रफ्ता ईरान के बाअसर मजहबी दानिश्वर मुर्तजा मुतहरी की तहरीरें असर करती गईं और इनकलाब के लिए फिक्री बुनियादें तय करने वाले डॉक्टर अली शरीयती की इल्मी फिक्र पस मंजर पहुंच गई, पस मंजर में चली गई। वो ये बहुत अहम बात है, ये सही है। यहाँ तक कि जब इनकलाब के बाद शरीयती साहब की बरसी भी मनाने की कोशिश की तो मौलवियों ने उसको भी रखना डाल के नहीं मनाने दिया। खैर, खुशकिस्मती या शोमी किस्मत 8 साल तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग के खात्मे पर ईरानी हुकूमत की इनकलाबी शक्ल के बरकरार रहने ने मशरिकी वस्ता के आम शिया मुसलमान पर बहुत गहरा असर छोड़ा और ईरान से बाहर रहने वाले शिया मुसलमानों ने अपने शनाख्ती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान से खास तरह की रूहानी वाबस्तगी को जोड़ लिया। ईरानी हुकूमत ने भी बाहें फैलाकर उन तवक्कुआत का खैर मकदम किया। सोवियत अफगान जंग के नतीजे पर फैलाए हुए सऊदी अरब के लिए खित्ते में बदलती हुई सूरत किसी तरह काबिल कबूल नहीं थी और यूं खित्ते में बाकायदा सुन्नी शिया सियासी तनाज़ा सर उठाने लगा जो पहले सिर्फ अरबों और ईरानियों की रिवायती नस्ली और मसलकी इख्तिलाफ तक महदूद था। 1990 की दिहाई के आगाज में लुबनान पर इसराइली कब्जे के खिलाफ हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई कामयाबियों ने मशरिकी वस्ता के मुस्तकबिल की तस्वीर उस वक्त वाज़िह करनी शुरू कर दी थी जब अमरीकी क़यादत में आलमी इत्तेहाद ने कुवैत को आजाद करवाने के लिए ईरान के मजबूत मुखालिफ सद्दाम हुसैन पर काट दिए थे। ये मंजर तो वाज़िह हो चला था कि जल या बदर सद्दाम की रुखसती के बाद ईरान इराक और शाम के रस्ते लुबनान में एक मजबूत तस्वीराती गढ़ कायम कर लेगा। पूरी पीछे से तारीख बता रही है और इस तरह इसराइल को वाज़िह तौर पर धमकाने से वो मशरिक़ वस्ता के मुसलमानों का सिपा सालार बनकर बैठेगा। ईरान की मजहबी हुकूमत के लिए सारा रास्ता सीधा था और इस सीधे रास्ते में रुकावटें डालना
उन तमाम ममालिक के लिए लाजिम था जिन्हें खित्ते में बढ़ते हुए ईरानी असर और रसूख से बराह रास्त खतरा लाहिक है। इराक पर अमरीकी कब्जे के बाद फलोजा की पहली बगावत, अंसार सुन्ना का क़याम, इराक में मुनज़्ज़म फ़िरक़वारियत के 5 साल, इराक में अमरीका कैंप बोका, शाम की अवामी बगावत में अलकायदा की शमूलियत और अब दाइश। बेन रियासती ताल्लुकात किसी समाज में कायम इनफरादी या इज्तिमाई ताल्लुकात की तरह तो होते नहीं है कि अखलाकी पाबंदियों का मलहूज रखा जाए। महदूद वसाइल पर रियासतों के बाहम दस्तगिरबान का ताल्लुक में हक पर वही है जो आखिरश कार फाती हो। इस तरह मशरिक़ वस्ता के माए बाप बनने की लड़ाई ने पिछले 30 सालों में पाकिस्तान के अलावा भी जिस भी मैदान को रंगीन किया है उसके धब्बे पाकिस्तान तक पहुंचे हैं। हालिया किस्सा शाम का है। 90 की दहाई के अवाखिर जब मौजूदा चेहरे ही हुक्मरान थे, पाकिस्तान ने फ़िरक़वारियत उरूज पर थी। एक मखसूस फ़िरक़े के नुमाया अफराद आए रोज कत्ल हो रहे थे, यानी शियाओं को कत्ल किया जा रहा था और ये वाज़ी था इस टारगेट किलिंग का रद्द-ए-अमल होगा और उसी अंदाज में होगा, और वो हुआ। हमारे दोनों बरादर इस्लामी ममालिक ने, यानी इशारा इनका सऊदी अरब और ईरान की तरफ है, हमारे दोनों बरादर इस्लामी ममालिक ने अपने मफादात के लिए हमारे मुल्क को मैदान जंग किया और ताहाल ये सिलसिला जारी है। 12 चनार में 90 की दिहाई में ही जब फ़िरक़वारियत उरूज पर थी तो ईरानी और सऊदी मेहरबानियों की बिना पर हदफ बनाकर कत्ल करने की वारदातें जंग की सूरत तक पहुंच चुकी थीं और बज़ाहिर अमन के जमाने में भी मस्जिद और मिंबर इन्हीं उलमा के तसल्लुत में रहा जो मजहबी इबादतगाहों से सियासी मकासद पूरे करने के ख्वाहां के लिए वहां मौजूद थे। हमारे मगरिब में मौजूद बरादर हमसाया इस्लामी जमहूरिया से, यानी ईरान से फारिग तहसील उलमा किराम ने उसी जमाने में इस्लामी जमहूरिया के सियासी मकासद को मकासिद इमाम का नाम देते हुए अपने हम मसलक नौजवानों को हथियारों का रास्ता दिखाया और जिसका जहां दाव चला की कहानी शुरू हुई। अब जो मजलूमियत के पैरों थे वो भी जालिम बनने लगे और जो जालिम कहलाते थे वो मजलूम हो गए। रियाद और जद्दत से नौजवान भर्ती होकर शाम लड़ने जा रहे हैं, यानी ये शोजर साहब ने जब लिखा तो उसमें कह रहे कि रियाद से भी नौजवान वहां पर लड़ने जा रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी शाम में जिहाद का शौक बुलाने वालों को बुलाया जाता है। यानी अब ये जो दाइश वाले हैं उसका सऊदी अरब से कोई लेना नहीं, क्योंकि दाइश खुद सऊदी अरब को जड़ से खत्म करना चाहता है। बाकी जो असद से लड़ने या उस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए फिर वो यमन का पूरा होसी और इनका, तो उसमें जाहिर था वो, क्योंकि दो मुल्कों ने अपने वहां पर प्रॉक्सी वार को दिया हुआ था तो उसमें फिर यहाँ से भी लोग गए होंगे, जरूर गए होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। शोजर सब आगे लिखते हैं, वेस्ट एशियाई भी पीछे नहीं, लुबनानी और इराकी भी वहां है। ईरान एक गिरोह का सरखेल है तो सऊदी अरब दूसरे का, पढ़ते दोनों कलिमा है। जरा गहरी नजर से झांको तो इल्म होता है कि अगर एक घर 2 लाख रुपए पाकिस्तानी तनख्वाह देता है तो दूसरा 1,20,000, यानी ये मुकाबला, यानी एक घर 2 लाख रुपए पाकिस्तानी और दूसरा जो 1,20,000। और ये तो हम जानते ही है कि भूखे का दीन रोटी है। खैर ये आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं और हम भी पहले कह चुके हैं कि बुनियाद इन्होंने मजहब को बनाया, लेकिन जो यानी खासतौर पर ज़ैनबीन, फातिमीन वगैरह, और दाइश का भी मजहब ही का था कि भाई हम इस्लाम का सिस्टम, निज़ाम, आलिमी खिलाफत को हम कायम करना चाहते हैं। तो खैर कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान से जिहाद के शौकीन शिया मुसलमानों का बढ़ती दफ्तर ईरान के शहर कुम में खुला हुआ है। 18 साल से 35 साल तक के सालिम मर्दों की जरूरत है। आंखों और दीगर आज़ा की सेहतमंदी का जायजा लिया जाएगा। 1,20,000 रुपये बतौर हदिया हर माह मिलेंगे। अगर शहादत नसीब हुई तो शहीद की बेवा और बच्चों को वजीफा और दीगर अखराजात दिए जाएंगे। ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा करवाई जाएगी और दीगर इनाम आखिरत है। ये रजी साहिब ने रजीनामा में भी जो बात की उसमें भी ये चीजें मौजूद थी। पैसे का उन्होंने डॉलर में बताया था और इसके अलावा उनके वालिदैन और उनके लिए ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा और फिर बाकी नाम तो आखिरत में है। बुलाने का नारा सदाए इस्तिग़ासा है जो इमाम आली मकाम की बहन का है। यहाँ के लोग उनके भाई अलमदार की निस्बत से उनके मज़ार की हिफाजत को जा रहे हैं। 1,000 पहुंचे हुए हैं, कुछ मारे गए, कुछ लड़ रहे हैं। अगर नेशनल एक्शन प्लान वाले ये पढ़ रहे हैं तो अर्ज है कि फेसबुक पर लिवा ज़ैनबीन का पेज है जहां से ये भर्ती जारी है। में किसको मिलना है इसका राब्ता नंबर इस पेज पर दर्ज है। 4 दिन पहले के ऐलान पर कोई 20 के लगभग अफराद ने जाने की हामी भरी है। जाने वाले एक नौजवान का फेसबुक देखा तो एक सेल्फी अपलोड थी इस तबसरे के हमरा, जिहाद मुकद्दस पर जाने से पहले मुमकिन है ये मेरी आखिरी सेल्फी हो। कानून नाफिज करने वाले अगर अभी ही ये सिलसिला रोक लें तो भलाई है, वरना जो शाम के इन मज़ारात की हिफाजत के लिए मरने जा रहे हैं, जिनके असल होने की सेहत खुद मसलक शिया मसलक में मशकूक है,
وہ اگر جنت البقیع کے مزارات کو سنبھالنے پہنچ گیا تو کیا ہوگا، یعنی لڑائی ادھر تک پہنچے گی۔ نہ وہاں موجود مزارات کی صحت پہ کسی کو کوئی شک ہے، اور نہ ہی برادر اسلامی ممالک کی ترجیحات پوشیدہ ہیں۔ تو یہ محترم شوذب عسکری صاحب حفظہ اللہ کا مضمون تھا، جو میں نے آپ سے کہا کہ مسلکن آپ ان کو دیکھیں تو وہ اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو مضمون انہوں نے لکھا اس کے اندر ان کا جھکاؤ آپ کو نہیں نظر آتا۔ رہی بات کہ اس میں بھی تو انہوں نے نہیں کہا، اس میں تو انہوں نے ریاض اور اس کے 2 ملکوں کا، لیکن یہ بات سب ہمارے علم میں، ذاتی علم میں بھی ہے کہ جب داعش کا بہت زیادہ یہاں پر غلغلہ تھا اور ان کا بڑا شور برپا تھا، اور عراق میں انہوں نے موصل میں اور 2-3 جگہوں پر جب انہوں نے خلافت کا قیام کر دیا، اور شام میں بھی ان کی کامیابی کہ وہ فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، تو اس وقت ہمیں خود اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو سلفی مقصد سے تعلق رکھنے والے بڑے جوش میں، اور بہت سارے لوگ گئے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کے یعنی شدید مخالفین اور ایک معتدل نقطۂ نظر والے، بلکہ 2، ایک ضیاء صاحب اور یہ شوذب صاحب، ان کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں گفتگو کے اگلے حصے میں جو اس کے شدید حامی ہے ان کا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ وہ بہت اہم چیزیں اس میں ہے، کچھ ایسے اقتباسات، کچھ ایسے دلائل ہیں، کچھ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لڑنے جانے کی مذہبی استدلال پہ ہم بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ جی۔